अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ तह वाली बिरयानी, जो बहुत ही मशहूर और बड़े ही मज़ेदार सी बनती है। आपने मेरी रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऑयल में सबसे पहले आपने दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और लौंग, बस ये 4 चीज़ें आपने डालकर पहले इसको फ्राई करना है। जब अच्छे से खुशबू आने लगे तो तकरीबन मैंने 1.5 किलो प्याज ली है, उसको बारीक स्लाइस करके ब्राउन कर लिया है। जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर ये जिस तरीके से आ गया है, इस तरह आ जाए तो आपने स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेना है। हाफ़ आपने बाहर निकाल लेना है और हाफ़ में आपने तकरीबन मैंने 3 kg चिकन लिया था, उसमें आपने फ्राई करना है इसको बाकी की प्याज में। जब गोश्त हल्का सा ब्राउन सा हो जाए फिर आपने इसमें लहसुन अदरक शामिल करना है, तकरीबन 7 से 8 चम्मच। और लहसुन अदरक के साथ कोई 5 से 6 मिनट आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 किलो ही टमाटर लिए हैं। टमाटर डालकर आपने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए थे मैंने, आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही कर शामिल करने हैं। और फिर टमाटर के साथ 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 चम्मच भरकर आपने कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। मैं 3 kg चावल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 7 चम्मच भरकर नमक के शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद 2 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले के लिए हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें। इसके साथ इसको आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, इसी में ही मसाला इंशाल्लाह फ्राई हो जाएगा। ये देखें मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, ये बिल्कुल डन है। इसके बाद तकरीबन आपने 7 से 8 किलो पानी में पहले पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद आधा घंटा भीगे हुए चावल मैंने इसमें शामिल किए थे, उसको बॉईल कर लेना है आपने 1 कनी तक। लास्ट में हम इसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले आपने ऑयल शामिल करना है नीचे और उसके ऊपर चावलों की तह लगानी है। फिर जो हमने गोश्त बनाया था वो इसमें शामिल करेंगे। इस तरह थोड़ा सा एक लेयर लगाने के बाद धनिया और पुदीना, फिर उसके बाद सादे चावल ऊपर शामिल करेंगे। इस तरह आपने तह लगाते जाना है। चावल डालने के बाद फिर दोबारा से गोश्त की तह आएगी। जो प्याज हमने ब्राउन करके निकाली थी वो भी डाल देंगे और धनिया पुदीना मज़ीद डालेंगे। फिर बाकी के चावल, लास्ट में फिर आपने चिकन शामिल करना है। जो भी आपका बच गया था चिकन वो तमाम इसमें अब आपने डाल देना है। चिकन डालने के बाद ऊपर से सादे चावल शामिल करने हैं। इस तरह धनिया और पुदीना वो तमाम चीज़ें हम शामिल कर देंगे। फिर इसमें बारीक जो हमने प्याज फ्राई की थी वो डालेंगे। इस प्याज से बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा बिरयानी में। टमाटर तकरीबन मैंने ½ kg मज़ीद लिए थे, इसको इस तरह से गोल स्लाइस कर लिया था। सबसे लास्ट में ऊपर से हमने इसको शामिल करना है और लास्ट में हम इसमें डालेंगे किशमिश। बिरयानी में किशमिश बहुत मज़े की लगती है, ये आपने लाजमी ऐड करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी। ऑयल गरम करके वो ऊपर से डाला है। तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रखने के बाद आपने इसमें ज़र्दा रंग पानी में घोलकर शामिल करना है। इसके बाद हम दोबारा इसको कवर करके 20 मिनट तक पकाएंगे और ये देखें बिरयानी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपने इन चावलों को मिक्स कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।